हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग मैथ का मैट्रिक्स जो कि 12th का एनसीईआरटी का 3.1 है, इससे पहले सॉल्व किया गया। टोटल 10 क्वेश्चन है 3.1 में, लेकिन 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और 5 क्वेश्चन में 1 और 2 क्वेश्चन था और ये पहला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा था और यहाँ भी आंसर भी आया था। लेकिन इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए चूंकि टाइम काफी हो चुका था, वीडियो लंबा होता, इसलिए वीडियो को रोक दिया गया और इस नेक्स्ट अब 5 क्वेश्चन को अर्थात 5वें का दूसरा और नेक्स्ट अगला 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखा जाएगा। यदि आपको मैथ का सारा वीडियो देखना हो तो एक्स एजुकेशन पे जाइए और मैथ का प्लेलिस्ट खोलिए, आपको वहां पर एनसीईआरटी के 12th का ट्रिग्नोमेट्री का सभी वीडियो मिल जाएगा और साथ में मैट्रिक्स का जो कि अभी चल रहा है इसका भी वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले आपको 2 लेक्चर दिया गया है, ये आपका तीसरा लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें, हमारा क्या था, प्रश्न 5 में था एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो पहला आपका ये था। तो अगर हम बात करें ये 3 गुणे 4 का हमने ये बनाया था, क्या बनाया था, A11, A12, A13, A14। 3 गुणे 4 का मतलब होता है पंक्ति कितना हो, पंक्ति 3 हो, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। और गुणे 4 का मतलब होता है स्तंभ कितना हो, 4 हो, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। 3 पंक्ति 4 स्तंभ का आपको अवयव बनाना है और उसके लिए पहला कंडीशन दिया था AIJ का मतलब होता है पंक्ति और स्तंभ। और अब हमको दूसरा सॉल्व करना है। चलिए आगे देखा जाए। तो कंडीशन दूसरे के लिए क्या दे रखा है, ये आपको कंडीशन दे रखा है AIJ, I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ, बराबर 2I माइनस J। इसी के आधार पे हम ये चारों निकालेंगे। चलिए देखा जाए। तो दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में आपको दे रखा है AIJ बराबर 2I माइनस J। चलिए A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं, A14 ये निकालेंगे और फिर A21 निकालते हैं, A22 निकालते हैं, A23 और A24। ऐसे ही A31 निकालते हैं, A32 निकालते हैं, A33 निकालते हैं, A34 निकालते हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि A11 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ और A12 का मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 और इसी फॉर्मूले में हमको रखना है। चलिए रख लिया जाए। तो 2 गुणे I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। A12 की बात करें अगर हम, तो 2 गुणे I की वैल्यू क्या है 1 माइनस J की वैल्यू क्या है 2, कितना हो जाएगा, 2 1 का 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बात करें A13 की, 2 गुणे I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया जाए, 2 1 का 2, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 आएगा। A14 का मतलब होता है 2 गुणे I की वैल्यू क्या है 1 माइनस J की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4 कर देंगे। 2 1 का 2, 2 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। अब आगे देखा जाए। A21 मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसी फॉर्मूले में रखना है। 2 गुणे I की वैल्यू क्या है, क्योंकि I यहाँ J यहाँ, तो I मतलब 2 तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस J मतलब 1 तो यहाँ रखेंगे 1, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 में से 1 जाए कितना है 5। ऐसे A22 निकाले अगर हम, तो I की वैल्यू पहले 2 है ही, I की वैल्यू क्या है 2 माइनस J की वैल्यू क्या है 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 में से 2 गया, कितना आएगा 2। ऐसे ही A23 निकालें तो 2 गुणे 2 माइनस 3,
अर्थात 2 दूना 4 में से 3 गया 1। ए टू 4 निकालें तो क्या हो जाएगा 2 गुणे आई की वैल्यू 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आइए बात करते हैं 8 3 1 पर। इसको निकालें आई की वैल्यू क्या है 3। 2 गुणे 3 माइनस 1 2 3 6 से गया 5। ए 3 2 निकाले अगर हम तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू 3 है 3 माइनस जे की वैल्यू 2 है तो 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 से 2 गया 4। ए 3 3 की बात करें 2 गुणे आई की वैल्यू 3 माइनस जे की वैल्यू 3 3 गुना 6 से 3 गया 3। ए 3 4 की बात करें 2 गुणे आई की वैल्यू क्या है 3 माइनस जे की वैल्यू क्या है 4 3 गुना 6 से 4 गया 2। इस प्रकार से हम ये सब एलिमेंट निकाल लिए। अब इसका थोड़ा सा अब आंसर रख देते हैं। क्या आ जाएगा आंसर रख दिया जाए। A11 क्या है भाई 1, A12 क्या है 0, A13 क्या है -1, A14 क्या है -2। ये हो गया। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 5 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 है, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ 0 है। उधर देखिए तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ रखा जाएगा 5 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ रखा जाएगा 4 है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ रखा जाएगा 3 है और तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ क्या है 2 है। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो। पांचवें का दूसरा। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न पर। आइए निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना होगा x y z का मान। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 3 x 5 बराबर है इसके। अगर बराबर है इसके, अगर बराबर है ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो इसके प्रत्येक ये वाला चूंकि A11 है और यहाँ भी A11 है, ये बराबर होगा इसके और ये इसके बराबर होगा। ये दूसरे स्थान पे है, मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ है, ये इसके तुल्य होगा। अगर इसकी बात करें ये दूसरा पंक्ति है लेकिन स्तंभ पहला है तो ये इसके तुल्य होगा और ये वाला इसके तुल्य होगा। ये तो है ही। इसका मतलब अगर हम बात करें 4 बराबर क्या है y, तो y की वैल्यू क्या आ गया 4 और 3 की जगह पर क्या है z है तो z की वैल्यू क्या आ गया 3। x की जगह पे 1 है तो x की वैल्यू क्या आ गया 1। इस प्रकार से हमारा छठवें का पहला कंप्लीट हुआ। छठवें का दूसरा देखा ये इसके जगह क्या है 6 है, क्योंकि आव्यूह बराबर होते हैं तो उसके प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक सिमिलर अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और ये 2 बराबर होगा इस 2 के, ये तो ठीक है अंक है इसको छोड़िए। आइए ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ होगा तो ये बराबर होगा इस दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ के, अर्थात आप कह सकते हो कि 5 प्लस z बराबर होगा 5 के। ये +5 उधर जाएगा -5 कट जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और इधर देखा जाए x गुणे y बराबर क्या दिया हुआ है 8, तो यहाँ रख देंगे x गुणे y बराबर 8। x प्लस y बराबर 6 है, x गुणे y बराबर 8 है। ऐसा दो कोई एलिमेंट लीजिए जिसका गुणनफल क्या है 8 है और उसका योग क्या है 6 है, तो ऐसा एलिमेंट क्या होगा। तो अगर हम ऐसे निकालना चाहें x बराबर अगर हम ले लें 2 और y बराबर ले लें 4 तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 गुणे 4 8। इस प्रकार से आप एनालिटिकल मेथड लगाकर इसको विश्लेषण विधि लगाकर आप x की वैल्यू जान गए, y की वैल्यू जान गए और z की वैल्यू भी जान गए। आइए छठवें के तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें एक ही स्तंभ है, इसमें भी एक स्तंभ है और 1 2 3 पंक्ति, इसका कोटि क्या होगा पहले कोटि लिख लिया जाए। एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति तो 3 और स्तंभ केवल 1 है तो 3 गुणे 1, तो क्या होगा
अगर ये इसके बराबर है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये वाला अवयव इस 9 के बराबर होगा। मतलब आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 9। x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7। तो यहाँ नीचे लिख लो y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7। अगर लिखना निकालना चाहे x y z का मान, x प्लस जेड है नहीं है, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, x और z को एक साथ कर लो, x प्लस जेड प्लस क्या कर लो y बराबर क्या है 9। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू वहां पे रख दीजिए। क्या रखोगे, 5 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर आप और हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी को देखिए, y प्लस जेड दिया है ना, y और z इसका वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 7। तो यहाँ रख लीजिए x प्लस इसकी वैल्यू 7 है, तो 7 बराबर क्या दिया हुआ 9, बराबर रख लीजिए 9। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। x बराबर 2 आ गया और y बराबर 4 आ गया। तो अगर आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू 4 आया है, z की वैल्यू चाहिए, इस y की वैल्यू उठा के इसमें रख लीजिए, या x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें भी रख लीजिए, तभी z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रखा जाए y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा 7। तो z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4, मतलब कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपको वैल्यू मिल गया। एक जगह लिख देते हैं, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्या दिया हुआ है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, यह पूरा इसके बराबर है। तो प्रत्येक स्थान पर ये वाला इस वाले स्थान के बराबर होगा, ये वाला इस वाले स्थान के बराबर होगा। चलिए बराबर रख लिया जाए। अगर बात करें a माइनस बी बराबर माइनस 1 है, a माइनस बी बराबर माइनस 1, 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो 2a प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है 5, और 2a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू 0। तो क्या रख दोगे 0। आपसे पूछा क्या है, a b c तथा d के मान। अभी एक बचा है 3c प्लस d बराबर क्या है, ये वाला इसके तुल्य होगा ना। तो क्या आएगा 3c प्लस d बराबर कितना है 13 है। चलिए सॉल्व किया जाए। अगर बात करें a b यहाँ है, a b यहाँ है, तो इसको अगर साफ करना चाहें तो 2a बराबर क्या है b, मतलब v की वैल्यू बराबर 2a होता है, उठा के यहाँ रख लो आप। तो क्या हो जाएगा a माइनस b की वैल्यू क्या है 2a है, 2a बराबर माइनस 1, a में से 2a जाएगा क्या आएगा माइनस a बराबर माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया। यहाँ से आप फाइंड कर लिए a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 1, एक वैल्यू 1 है ना, रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा b बराबर आ गया, a बराबर आ गया। क्योंकि a बराबर आपको पता है, यही a की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5 है, 2 1 का 2, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, अर्थात कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से यह भी आपका सॉल्व हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू बचा क्या है d की वैल्यू। इस d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप c के मान को इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था, और ये आपका इक्वेशन थर्ड था, तो ये इक्वेशन आपका फोर्थ था।
तो क्या करोगे, का मान किसमें रख दिया जाए, इक्वेशन फोर्थ में रख दिया जाए। इक्वेशन फोर्थ में रखिए, क्या है 3 गुणे सी की वैल्यू क्या है 3 प्लस डी बराबर 13, 3 त्रिका 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से ए बी सी डी का एज का मान किया जाए। ए बराबर 1 आया, बी बराबर कहाँ आया, बी बराबर आपका यहाँ आया 2, बी बराबर आ गया 2, सी बराबर कितना आया, सी बराबर 3 आया, तो सी बराबर आ गया 3। अगर बात करें डी बराबर, तो डी बराबर इसमें रखा गया है 4 आया है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 4। और इस प्रकार से ए बी सी डी का सभी मान प्राप्त कर दिए। चलिए अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, करा आप ए बराबर ए आई जे एम एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, अब इस 4 ऑप्शन से कौन से होगा। आप जानते हो कि वर्ग आव्यूह का मतलब होता है जितना पंक्ति उतना स्तंभ, अर्थात रो और कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर हो, अर्थात कह सकते हो कि पंक्ति बराबर हो किसके, स्तंभ के, पंक्ति स्तंभ के बराबर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कि m बराबर होगा n के, m बराबर किसके होगा, m बराबर होगा n के। तो कौन ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, m बराबर n के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है, x तथा y के पदार्थ किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। युग्म समान है मतलब ये इसके बराबर है, तो कह रहा है x और y मतलब कौन सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा, कि ऑप्शन ये सही होगा, कि ऑप्शन ये सही होगा। ये इसके समान है, कह रहा है x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म, ये वाला इसके समान है, अर्थात x y के किस मान के लिए समान है, तो ऑप्शन में ये सही है। तो ठीक है, समान बोला है, चलिए समान कर लेते हैं। इसका मतलब a बराबर है इसके, मार्कर चेंज कर लिया जाए, क्या होगा, चलिए सॉल्व किया जाए। 3x प्लस 7 बराबर क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ से कह सकते हो कि 3x बराबर -7, तो यहाँ से x बराबर कर सकते हो -7/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3 आ गई। इनमें से कोई ऐसा है जो दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -7/3। अब चलिए, चूंकि y प्लस 1 बराबर 8 के है, तो यहाँ से ये निकाल लो, ये इसके समान होगा, क्योंकि उसी क्रम में है y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7, y की वैल्यू कितनी हो गई 7, x की वैल्यू, अब इसमें से ऑप्शन में से y की वैल्यू 7, और हमें लग रहा बाय मिस्टेक 7/3 आया है, तो कहीं ना कहीं या तो मेरा ये गड़बड़ है या तो विकल्प गड़बड़ है, जहाँ तक लग रहा है ये होगा, क्योंकि शायद ही 3x प्लस 1 होगा, लेकिन अगर प्रश्न ये है 3x प्लस 7 बराबर 0, तो आंसर आपका x -7/3। इसमें देखना होगा क्या मिसप्रिंट है, विकल्प अथवा ये क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, हो सकता है लिखने में हमसे मिसप्रिंट हुआ हो। 3x प्लस 7 है और इधर ऑप्शन है x बराबर -1/3। अगर ऑप्शन 3x प्लस 7 है, अगर यहाँ प्रश्न, तो आंसर इसका ये होगा, तो शायद हो सकता है कि मेरा ये मिस्टेक, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिया हुआ है, 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसका आंसर होगा डी। आप कहोगे रखिए, बताता हूं आपको कि कैसे सही होगा। चूंकि 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ कि A11, A12, A13, A21, A22 और A23,
A31, A32 और A33 ये हो। अब करा प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 के लिए, मतलब इस स्थान पर क्या आ सकता है, 0 या 1। इस स्थान पर भी क्या आ सकता है, इस स्थान पर भी क्या आ सकता है, 0 या 1 आ सकता है। हर इस प्रकार से कितने जगह पे आप 0 या 1 लिख सकते हो, 9 ऐसे स्थान है जहां पर 0 या 1 लिख सकते हो। प्रत्येक जगह पे कंडीशन कितना लिखना है, 2। और कुल कितनी जगह पे लिख सकते हो, 9 जगह पे। तो प्रत्येक जगह पर 2 और कितनी जगह पे ऐसा कर सकते हो, 9 जगह पे 2 की पावर 9। प्रत्येक जगह पे 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 ऐसे आप कितने जगह कर सकते हो, 9 जगह पर। तो 2 की पावर 9, प्रत्येक जगह पर 2 कंडीशन 2, कितनी जगह पे ऐसा कर सकते हो, 9, 2 की पावर 9। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 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 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64 दुना के 128 दुना के 256 दुना के 512। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, 9। तो आपको समझ आ गया, इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार आपको लगातार वीडियो मैट्रिक्स के, फिर इसके बाद जो है डिटरमिनेंट के अर्थात सारणी के, मैथ के सभी लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, फिजिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए, कमेंट करिए, देखेंगे तभी बनाने का मन करेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।